वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों पहले मॉडल पेपर को आपने बहुत ही बढ़िया प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी को मद्देनजर रखते हुए अपन सेकंड मॉडल पेपर की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आप में पढ़ने की रुचि तो है, तभी तो आपने इतना प्यार दिया उसको। अब सेकंड मॉडल पेपर में भी अपन वही करेंगे, 50 से अधिक प्रश्नों को हल करेंगे जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और एनिमल अटेंडेंट भर्ती परीक्षा हेतु इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरुआत करते हैं और नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताकर जाना कि आपकी पशु परिचर भर्ती की तैयारी कैसे चल रही है। ठीक है, आपको किस सब्जेक्ट में या फिर किस तरह से आपकी मैं सहायता कर सकता हूं, वो भी आप नीचे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है कि राजस्थान के जिले जो यहाँ पर्यटन के डेजर्ट सर्किट का मुख्य भाग हैं वे कौन से। यानी डेजर्ट सर्किट यानी कि जो रेगिस्तान के जो घूमने लायक जो जगह है ना, वो जिले कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो भाई रेगिस्तान में तो देखिए जयपुर रेगिस्तान के अंतर्गत आता नहीं, तो डेजर्ट की बात आ रही है, डेजर्ट एंड रेगिस्तान सर्किट। ठीक है, तो डेजर्ट सर्किट में जयपुर तो आता नहीं, बीकानेर जोधपुर जैसलमेर तो जरूर आते हैं। और इधर अब इसमें क्या आ जाता है कि बाड़मेर बाड़मेर जोधपुर और जैसलमेर ये नहीं आएगा। ठीक है, सी नहीं आएगा और डी भी नहीं आएगा क्योंकि डी में वापस जो जयपुर को जोड़ दिया। तो जो डेजर्ट सर्किट का मुख्य भाग बनाते हैं ना, वो राजस्थान के 3 जिले हैं। कौन कौन से 3 जिले हैं? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन कौन से हैं? जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। कौन कौन से हैं? जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। और इसमें एक और जोड़ लेना, फलोदी जोड़ लेना। ठीक है, जोधपुर ग्रामीण भी जोड़ सकते हो। ठीक है, बालोतरा भी जोड़ सकते हो। ठीक है, ये भी आप जोड़ सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से होता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही रहेगा। चलिए नेक्स्ट दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने कि टोंक की प्रसिद्ध चारबेत लोक नाट्य कला का प्रारंभ किसने किया था। तो टोंक जिले की प्रसिद्ध है चारबेत लोक नाट्य कला, ये एक तरह का लोक नाट्य है। ठीक है, उसका प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो टोंक जिले की जो प्रसिद्ध चारबेत लोक नाट्य कला है उसका प्रारंभ करीम खा निहंग के द्वारा किया गया था। साथियों, करीम खा निहंग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? करीम खा निहंग के द्वारा किया गया था। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या लिंगानुपात राज्य में सर्वाधिक रहा। यानी कि शहर में लिंगानुपात, लिंगानुपात क्या होता है? प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। ठीक है, उसको लिंगानुपात कहते हैं। तो शहरी शहरी जनसंख्या की बात आ रही है, तो शहर यानी कि ऐसा कौन सा शहर है, कौन सा जिला है जिसमें शहरी लिंगानुपात ज्यादा है। ठीक है, तो शहरी लिंगानुपात की अगर हम बात करें प्यारे साथियों, तो इसमें जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा टोंक। क्या आ जाएगा? टोंक। वेरी गुड। ठीक है, क्या आ जाएगा? टोंक इसका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि टोंक में 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है कि रिडकोर एक संयुक्त उद्यम के रूप में 50 के अनुपात में राजस्थान सरकार तथा द्वारा स्थापित किया गया है। रिडकोर क्या होता है कि टूल टैक्स, इसको हम टूल टैक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो टूल टैक्स होता है, रिडकोर होता है एक संयुक्त उद्यम है। क्या है? एक संयुक्त उद्यम है जो 50 के रूप में कार्य करता है। तो 50% हिस्सा तो राजस्थान सरकार का होता है और 50% हिस्सा किसका होता है, इसके बारे में अपन को बताना है। तो 50% हिस्सा राजस्थान सरकार का होता है और 50% हिस्सा IL व FS का होता है। IL व FS का होता है 50% हिस्सा। ठीक है, तो इसी को ये दोनों मर्ज होकर के रिडकोर एक संयुक्त उद्यम को चलाते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। चलिए पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है। मतलब कि राजस्थान का ऐसा कौन सा स्थान है जिस पर सबसे ज्यादा सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है। तो इनमें से 4 ऑप्शन है, माउंट आबू, किशनगढ़, चित्तौड़गढ़ और शाहबाद। तो जो पांचवा प्रश्न है उसका जो राइट आंसर आ जाएगा, सर्वाधिक वर्षा की आपसे पूछ लेना तो माउंट आबू बताना है। क्या बताओगे? माउंट आबू। और आप सबको पता है माउंट आबू कहाँ पे? सिरोही जिले में है। कहाँ पे है? सिरोही जिले में है माउंट आबू। ठीक है, याद रहेगा। यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। ठीक है, सर्वाधिक बारिश देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। तो मुर्की आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? दोस्तों मुर्की आप नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा कि मुर्की किस भाग में पहना जाता है। देखिए कितना प्रश्न है, कितना सरल प्रश्न है और एग्जाम में पूछा जाता है।
ठीक है। तो मुर्की आभूषण दोस्तों कान में पहना जाता है, बिल्कुल कान में पहना जाता है मुर्की आभूषण। किसमें? कान में पहना जाता है, ठीक है। पुरुष पहनते हैं ना कान में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 7वां कि किसके शासनकाल में किशनगढ़ चित्रकला शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ। यानी कि किसके शासनकाल में किशनगढ़ जो चित्र शैली है, किशनगढ़ जो पेंटिंग है, उसको स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ था। तो स्वतंत्र स्वरूप किशनगढ़ शैली को अपने राजा सावंत सिंह के शासनकाल में प्राप्त हुआ था। किसके? राजा सावंत सिंह के शासनकाल में किशनगढ़ चित्रकला शैली को स्वतंत्र रूप के, मतलब ये स्वतंत्र हो चुकी थी, इसको कोई भी बना सकता था, किसी का भी चित्र बना सकता था, ठीक है। इसलिए ये स्वतंत्र हो गई थी, ठीक है, राजा सावंत सिंह के शासनकाल में, ठीक है, जब राजा सावंत सिंह इसमें क्या था? राजा था, ठीक है। 8वां प्रश्न है कि मध्यकाल में खन्ना एक प्रकार का था। भाई मध्यकाल में खनगा एक प्रकार था। तो दोस्तों खनगा आपसे पूछ लेना, खनगा एक पगड़ी है, क्या है? पगड़ी का नाम है खनगा, ठीक है। मध्यकाल में खनगा एक पगड़ी का प्रकार था, ठीक है। चलिए साथियों 9वां प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान में लौटते मानसून की अवधि है। राजस्थान में लौटते मानसून की अवधि है, जैसे कि अब लौट चुका है मानसून, ठीक है। अब यानी कि लौट चुका है, यानी कि जा चुका है। तो वो कब जाता है राजस्थान में मानसून लौटता कब है? तो अक्टूबर से दिसंबर तक के बीच में मानसून लौट जाता है, ठीक है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में मानसून लौट जाता है। अब अक्टूबर चल रही है, ठीक है। अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक तो पूर्ण तरीके से मानसून लौट जाएगा, फिर बारिश की कोई भी संभावना नहीं है। फिर तो थोड़ी बहुत मावट आएगी, ठीक है। जो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं, तो वो थोड़ी बहुत मावट आएगी, ठीक है। इस तरह से लौटता हुआ मानसून की अवधि अपने अक्टूबर से दिसंबर मानी गई है राजस्थान में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रीस सुमेल का युद्ध किनके मध्य हुआ था, या फिर किसके मध्य हुआ था। तो साथियों ग्रीस सुमेल का जो युद्ध था ना, वो किसके मध्य हुआ था, ऐसा आपसे पूछ ले तो आपको बताना है राव मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य। किसके? राव मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य अपने ग्रीस सुमेल का युद्ध हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 11वां प्रश्न है कि परेवार बालू का पत्थर किस जिले में स्थित है, या फिर कहाँ स्थित है। तो परेवार जो बालू का पत्थर होता है दोस्तों, बालू का यानी जिस पत्थर से रेत बनती है उसको बालू का पत्थर कहते हैं, ठीक है। तो परेवार बालू का पत्थर अपने कहाँ पे स्थित है? तो परेवार बालू का स्तूप या बालू का पत्थर आपसे पूछ ले तो जैसलमेर में पाए जाते हैं ऐसे पत्थर। किसमें? जैसलमेर में स्थित है। ऐसे पत्थर जैसलमेर में ज्यादातर पाए जाते हैं, ठीक है। 12वां प्रश्न है साथियों कि निम्न में से कौन सा नृत्य बड़े नगाड़े की थाप के साथ किया जाता है। यानी बड़े नगाड़े की थाप के साथ ऐसा नृत्य कौन सा है जो बड़े नगाड़े की थाप के साथ किया जाता है? तो वो नृत्य है दोस्तों बिल्कुल बम नृत्य है। कौन सा? बम नृत्य है। और ये बम नृत्य दोस्तों आपसे पूछ रहे किस जिले का प्रसिद्ध है? तो भरतपुर का। किसका? भरतपुर का प्रसिद्ध है बम नृत्य। जैसे भरतपुर हो गया, डीग हो गया, ठीक है, अपने अलवर हो गया, ठीक है। इस तरह से जो इसके आसपास का जो क्षेत्र है उसमें बम नृत्य प्रसिद्ध है, ठीक है, जिसको अपन बम रशिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है साथियों 13वां प्रश्न कि वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में वह जिला जहां वनों का प्रतिशत क्षेत्र द्वितीय सर्वाधिक यानी कि संबंधित जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत है, वह कौन सा जिला है? यानी 2021-22 के वन जनगणना यानी कि वन विभाग की एक वन रिपोर्ट पेश की गई थी, उसमें द्वितीय सर्वाधिक क्षेत्रफल का प्रतिशत कौन सा जिला रखता है? तो द्वितीय सर्वाधिक में पूछ लेना आपसे, तो आपको बताना है प्रतापगढ़। कौन सा? प्रतापगढ़, ठीक है, प्रतापगढ़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 और 1912 में था। यानी कि गोविंदगिरी की जो गतिविधियों का केंद्र था वो 1911 से लेकर के 1912 में किस जगह था? यानी कि गोविंदगिरी ने कहाँ पे ज्यादा काम किया था 1911 से 12 में? तो ये लगभग अपने किया था बेड़सा में। कहाँ पे? बेड़सा में किया था, ठीक है, बेड़सा में। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस सामाजिक संस्था की स्थापना की? बिल्कुल 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस सामाजिक संस्था की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में दोस्तों एक सामाजिक संस्था की स्थापना की थी, उसका नाम है परोपकारिणी सभा। बिल्कुल याद आ गया, वेरी गुड। परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। किसकी? परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी, ठीक है, 1883 को, 1883 में। अगला 16वां प्रश्न है कि उम्मेदगंज संरक्षित क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? संरक्षित क्षेत्र क्या होता है दोस्तों? संरक्षित क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जहां पे यानी कि पेड़ पौधों को काटना,
ठीक है, लकड़ी लेकर आना ये सब मना है, उसको बोलते हैं संरक्षित क्षेत्र। तो उम्मेदगंज जो संरक्षित क्षेत्र है वो राजस्थान के दोस्तों, वो राजस्थान के किस जिले में है, वो अपने कोटा में है। कहाँ पे है, कोटा जिले में है उम्मेदगंज संरक्षित क्षेत्र। उम्मेदगंज संरक्षित क्षेत्र अपने कोटा जिले में है। ठीक है, अगला नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना आरटीडीसी, ठीक है, आरटीडीसी यानी कि जो पथ परिवहन निगम चलता है, यानी कि जो रोडवेज चलती है सरकारी, उसकी स्थापना कब की गई थी। तो उसकी स्थापना दोस्तों 1964 में की गई थी। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों 1964 में की गई थी। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न है कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज मतलब कि सावन की तीज से होती है और अंत किससे होता है। ये प्रश्न तो बहुत सरल है, इसको तो हर कोई जानता होगा। भाई राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत तो सावन की तीज से होती है, लेकिन त्योहारों का अंत किससे होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, एक कहावत आपने सुनी होगी कि तीज त्योहारा बावड़ी, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी कि तीज तो त्योहार को लेकर आती है, यानी कि तीज तो त्योहार को लेकर आती है, यानी कि तीज त्योहारा बावड़ी मतलब कि तीज त्योहार को लेकर बावड़ती है, और ले डूबी गणगौर, और गणगौर है वो सभी त्योहारों को लेकर डूब जाती है। तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, गणगौर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि राजसंबंध का मोलेला गांव किस शिल्प कला के लिए विख्यात है। तो राजसंबंध का जो दोस्तों मोलेला गांव है वो किस शिल्प कला के लिए विख्यात है। तो राजसंबंध का जो मोलेला गांव है साथियों, ये अपने किस शिल्प कला के लिए विख्यात है। इसमें जो राइट आंसर आ जाएगा वो आप बताइए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा मृण शिल्प। मृण शिल्प के लिए प्रसिद्ध अपने राजसंबंध का मोलेला गांव, मृण शिल्प के लिए। ठीक है, मृण शिल्प के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है। यानी कि अब यह जलवायु से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है। तो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग आपसे पूछ ले तो झालावाड़। कौन सा है, झालावाड़, यानी कि झालावाड़ में बारिश ठीक ठाक हो जाती है, शानदार बारिश हो जाती है, अति आर्द्र आ जाए। यानी आर्द्रता किसे कहते हैं, नमी को कहते हैं अति आर्द्र, यानी कि थोड़ी और नमी बढ़ गई तो झालावाड़ जिले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, रणकपुर का चौमुखा मंदिर, रणकपुर का जो चौमुखा मंदिर है, रणकपुर पहली बात तो पाली में है, तो पाली का जो रणकपुर का जो चौमुखा मंदिर है वो किसको समर्पित है। तो रणकपुर का जो पाली का जो मंदिर है ये अपने दोस्तों आदिनाथ को समर्पित है। किसको, आदिनाथ, जैन धर्म का, जैन धर्म के प्रमुख थे आदिनाथ, उसको समर्पित है रणकपुर का चौमुखा मंदिर। ठीक है, चलिए 22वां प्रश्न है कि किस शासक के समय राजस्थान में ब्लू पोट्री की शुरुआत हुई थी। तो ब्लू पोट्री की शुरुआत अपने जयपुर से संबंधित है। ठीक है, ब्लू पोट्री, ठीक है, ब्लू पोट्री क्या होती है कि चीनी मिट्टी के बर्तनों पर जो सुंदर नक्काशी होती है, ठीक है, सुंदर चित्रकारी होती है, उसको ब्लू पोट्री कहते हैं, और वो नीले 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 रंग से होती है, उसको हम ब्लू पोट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये किसके शासन एक समय राजस्थान में ब्लू पोट्री की शुरुआत हुई थी, ऐसा पूछ रहा है। तो ये दोस्तों ये अपने सवाई राम सिंह के समय, किसके समय, सवाई राम सिंह ने ही ब्लू पोट्री की शुरुआत की थी अपने जयपुर में। ठीक है, इनके समय ही इसकी शुरुआत हुई थी, और आज भी ब्लू पोट्री बहुत फेमस है जयपुर की। ठीक है, कभी जयपुर जाओ तो ब्लू पोट्री के बर्तन जरूर खरीदना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल के राजस्थान में गोल चैत्य कहाँ मिलता है। यानी कि 300 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक के काल के राजस्थान में गोल चैत्य कहाँ मिलता है। तो राजस्थान में गोल चैत्य आपसे पूछ ले, बिल्कुल सरल प्रश्न है। गोल चैत्य में आपको बताना है बैराट। ठीक है, बैराट में मिलते हैं गोल चैत्य। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है। अगला प्रश्न है कि किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था। बिल्कुल, ऐसा कौन सा युद्ध है जिसमें औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था। ऐसा कौन सा युद्ध है जिसमें औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था। तो औरंगजेब ने जसवंत सिंह को दोस्तों, औरंगजेब ने जसवंत सिंह को धर्मत के युद्ध में हराया था। कौन से में, धर्मत के युद्ध में हराया था। ठीक है, चलिए अगला है कि डामोर जनजाति का निवास क्षेत्र कौन सा है। मतलब कि राजस्थान में कई सारी जनजाति पाई जाती है, डामोर पाई जाती है। ठीक है, डामोर के अलावा भील जनजाति पाई जाती है, गरासिया पाई जाती है, ठीक है, मेव जनजाति पाई जाती है, बहुत सारी पाई जाती है। लेकिन डामोर पूछ रहा है तो डामोर अपने दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है। दोस्तों अब दक्षिण राजस्थान नाम आ गया तो दक्षिण राजस्थान में कौन कौन से जिले हैं उनके बारे में भी पता लग जाएगा। जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, इन जिलों में ज्यादातर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में अपने डामोर जनजाति निवास
करती है, ठीक है, डामोर जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान के किन जिलों में वर्टिसोल्स मृदा नहीं पाई जाती। वर्टिसोल्स मृदा दोस्तों किन जिलों में नहीं पाई जाती, वर्टिसोल्स मृदा दोस्तों किन जिलों में नहीं पाई जाती। कोटा बूंदी में पाई जाती है, बारा कोटा में पाई जाती है, बांसवाड़ा झालावाड़ में पाई जाती है, लेकिन बीकानेर चूरू में वर्टिसोल्स मृदा नहीं पाई जाती। इनमें तो रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है साथियों 27वां कि मरु विकास कार्यक्रम DDP मरु विकास कार्यक्रम, ठीक है, किस वित्त वर्ष से प्रारंभ हुआ था। तो मरु विकास कार्यक्रम आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1977-78 में प्रारंभ हुआ था मरु विकास कार्यक्रम, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कि जालोर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ से मिलती है। दोस्तों अपन को पता है कि अपन को इतिहास की जानकारी दो चीजों से मिलती है। पहला तो साहित्य से मिलती है, यानी कि कोई ग्रंथ वगैरह से, और दूसरा अभिलेखों से मिलती है, यानी कि अभिलेख हो गया, सिक्के हो गए, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं उनसे मिलती है। अब यहाँ पे जालोर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य जब लड़ाई हुई थी, वो अपने को उस लड़ाई की जो जानकारी है वो किस ग्रंथ में मिलती है, ऐसा आपसे पूछ ले तो आपको बताना है कानड़ दे प्रबंध। बिल्कुल दोस्तों, कानड़ दे प्रबंध ग्रंथ में मिलती है, कानड़ दे प्रबंध ग्रंथ में मिलती है अपन को अलाउद्दीन खिलजी और जालोर के शासक के मध्य जो संघर्ष हुआ था उसकी जानकारी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार जिलेवार घनत्व का सही अवरोही क्रम होगा। जिलेवार घनत्व किस जिले में सबसे ज्यादा घनत्व है, फिर कम फिर कम फिर कम, ठीक है। तो 29वें प्रश्न का जो राइट आंसर आ जाएगा सबसे अलवर, धौलपुर, बांसवाड़ा, कोटा, इस तरह से है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि राजस्थान सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की, राजस्थान सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये दोस्तों की गई थी अपने, किस वर्ष की गई थी, 1975 को। वेरी गुड, 1975 में की गई थी राजस्थान सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न है 31वां कि निम्न में से कौन गागरोन के राजपूत शासक थे। तो गागरोन अपने कहां पे है, झालावाड़ में, ठीक है। गागरोन का किला बना हुआ है, बिल्कुल। गागरोन के राजपूत शासक आपसे पूछ ले इनमें से कौन थे, तो गागरोन के राजपूत शासक आपसे पूछ ले तो आपको बताना है पीपाजी। बिल्कुल दोस्तों, ये बाद में जाके क्या बन गए थे, संत बन गए थे। क्या बन गए थे, संत। और इनको अब फिलहाल संत पीपाजी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, संत पीपाजी के नाम से इनको फिलहाल जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती। यानी कि ऐसी कौन सी नदी है जो उदयपुर जिले में नहीं बहती, उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती, ऐसी कौन सी नदी है। दोस्तों साबरमती नदी नहीं, पार्वती, जाखम, सोम, बताइए बताइए बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, साबरमती सही है, सोम सही है, जाखम सही है, लेकिन पार्वती नदी अपने उदयपुर जिले में होकर नहीं बहती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नांकित में से किस जिले में लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस जिले को लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के नाम से जाना जाता है, घाटियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। यानी कि बहुत सुंदर जिला है, बहुत प्यारा जिला है, और उस जिले का नाम है बारां जिला। बिल्कुल दोस्तों, 12 जिलों को अपनी लकड़ियों की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लकड़ियां बहुतायत में मिलती है और जगह जगह छोटी छोटी घाटियां बनी हुई है, ठीक है, यानी जिसको हम छोटी डूंगरी के नाम से जान सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी यानी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत सरकार द्वारा कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है। यानी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत सरकार द्वारा कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है। तो इसमें दोस्तों 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। जो शहर में निवास करते हैं उनके लिए 100 दिन का इसमें रोजगार दिया गया है एक साल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है कि 21 नवंबर 2022 को अभियान सेहत को किस जिले के प्रशासनिक द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो 21 नवंबर 2022 को दोस्तों एक अभियान शुरू हुआ था, और उस अभियान का नाम है दोस्तों, उस अभियान का नाम है अभियान सेहत। ये अपने अलवर के जिला कलेक्टर के द्वारा प्रारंभ किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है कि किस वर्ष तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी की आपूर्ति प्रदान करने हेतु जल जीवन मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है। तो किस वर्ष तक सभी को, सबके घर घर में नल लग जाएंगे दोस्तों। ये ऐसा कहना अपने
प्रिय जो अपने प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, सीएम, उनके द्वारा कहा गया था कि 2024 तक सबके घरों में क्या लग जाएंगे, नल लग जाएंगे। लेकिन अभी तक तो नल कनेक्शन की बात ही नहीं हुई। ठीक है, चलो जो भी है सरकार का मामला है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में स्वास्थ्य बीमा 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? बिल्कुल ये तो आपको आता होगा। ये कर दिया है दोस्तों 10 लाख रुपए कर दिया है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा को बढ़ाकर। ठीक है, नेक्स्ट 38वां प्रश्न है दोस्तों। 38वां प्रश्न क्या कह रहा है? 38वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 38वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है शुभंकर, एक तरफ है जिला। बिल्कुल दोस्तों, शुभंकर पूछ सकता है, उससे संबंधित जिला पूछ सकता है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? जयपुर का चीतल है, बिल्कुल सही है। पाली का तेंदुआ है, बिल्कुल सही है। सवाई माधोपुर का बाघ है, कोटा का घड़ियाल नहीं है। कोटा का घड़ियाल नहीं है। ठीक है, आप नीचे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि कोटा जिले का शुभंकर क्या है। अगर आपको आता है तो बता दीजिए, नहीं मैं आपको कमेंट के माध्यम से बता दूंगा कि कोटा का शुभंकर क्या है। ठीक है, जो भी सही आंसर देगा उसका कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुख्यमंत्री पालनहार योजना के अंतर्गत कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? दोस्तों, मुख्यमंत्री पालनहार योजना उनसे संबंधित है जिनके माता या पिता में से कोई अनुपस्थित हो या फिर दोनों ही अनुपस्थित हो। ठीक है, जिनकी किसी घटना में या फिर किसी कारणवश मृत्यु हो चुकी हो। ठीक है, तो उनको ये सहायता प्रदान की जाती है। तो इनमें दोस्तों 500 से लेकर के 2500 रुपए प्रति माह प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि अक्षय परियोजना वर्ष 2002 में भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम आरंभ की गई थी? दोस्तों, जो अक्षय परियोजना है वो 2002 में प्रारंभ की गई थी और भारत के बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका, भारत के किस राज्य से शुरू हुई थी? आपका सही आंसर जाएगा किसमें? राजस्थान की तरफ। लेकिन आपको गलत है ये। ठीक है, महाराष्ट्र भी नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं, केरल। बिल्कुल दोस्तों, केरल। भारत के अक्षय ऊर्जा की जो शुरुआत है भारत के केरल राज्य से शुरुआत की गई थी। ठीक है, राजस्थान मत करके आना। ठीक है, क्योंकि राजस्थान जी के समझ करके राजस्थान को टिक करना अपने लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि जोधपुर में राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना कब हुई? बिल्कुल, जोधपुर में राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना कब हुई थी साथियों? ये हुई थी दोस्तों 24 जनवरी 2007 को। 24 जनवरी 2007 को जोधपुर में राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना की गई थी। ऐसा आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी कहाँ पे है, तो आपको बताना है जोधपुर में, और स्थापना 24 जनवरी 2007 को की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना संबंधित है। दोस्तों, प्रधानमंत्री कुसुम योजना अपने सौर ऊर्जा, बिल्कुल बिल्कुल साथियों, सौर ऊर्जा आधारित पंप से संबंधित है। सौर ऊर्जा आधारित पंप से संबंधित है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। ठीक है, कुसुम योजना अपने पंप से संबंधित है। ठीक है, पानी वाले पंप से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? बिल्कुल ऐसा पूछ सकता है कि इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन दोस्तों जयपुर में किया गया था, इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि राजस्थान में निवेश प्रस्तावों को सुविधाजनक बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो निवेश को सुविधाजनक बनाने हेतु राजस्थान में कौन उत्तरदायी है? तो इसमें निवेश संवर्धन ब्यूरो उत्तरदायी है। कौन है? निवेश संवर्धन ब्यूरो उत्तरदायी। ये अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लिए दोस्तों कि कौन सा एक अभय कमांड एवं कंट्रोल सेंटर से सीधा संबंधित है? तो अभय कमांड एवं कंट्रोल सेंटर से सीधा संबंधित है। ये तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये अपने पुलिस विभाग से संबंधित है। किससे? पुलिस विभाग से संबंधित है। जिस भी, अब चाहे कहां भी हो, 100 नंबर पे कॉल कर दीजिए, डायरेक्ट आपका अभय कमांड एवं कंट्रोल सेंटर में सीधा मोबाइल आपके पास जाएगा और पुलिस विभाग से संबंधित है। बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि विपरीत पिरामिड के आकार में बना धाबाई कुंड किस जिले की जेल, यानी कि विपरीत पिरामिड के आकार में बना धाबाई कुंड जेल कुंड भी कहा जाता है, जिसे जेल कुंड भी कहा जाता है, कहां पे? अच्छा, यानी कि पूछ रहा है कि धाबाई जो कुंड है वो, जिसको अपन जेल कुंड भी कहते हैं, वो अपने किस जिले में स्थित है? राजस्थान के किस जिले में स्थित है धाबाई कुंड? तो दोस्तों, राजस्थान में धाबाई जो कुंड है वो बूंदी में है। कहां पे है? बूंदी जिले में। कहां पे है? बूंदी जिले में है, बूंदी जिले में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक बेर की किस्म नहीं है। बेर बेर बिल्कुल दोस्तों, बेर आते हैं ना मोटे छोटे बेर, तो बेर की किस्म इनमें से कौन सी नहीं है, ऐसा पूछ सकता है। तो गोमा कीर्ति है, थार सेविका है, थार बुमराज है, लेकिन गोमा ऐश्वर्या नहीं है बेर की किस्म। ठीक है, बेर की बहुत खेती होती है साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि यश समिति में कितने सदस्य थे। तो यश समिति में दोस्तों लगभग कितने सदस्य थे, ये 35 सदस्य थे। इंदिरा रसोई योजना का आरंभ कब हुआ था, बिल्कुल इंदिरा रसोई योजना आपसे पूछ सकता है। तो 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना का आरंभ हुआ था, और हाल ही में भी अभी भी इंदिरा रसोई योजना चल रही है, जिसमें 8 रुपए में भरपेट भोजन दिया जाता है। ठीक है, चाहे कोई भी हो आप। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान मदरसा बोर्ड कहाँ स्थित है। बिल्कुल आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान मदरसा बोर्ड कहाँ स्थित है। तो राजस्थान मदरसा बोर्ड दोस्तों जयपुर में है। कहाँ पे है, जयपुर में है राजस्थान मदरसा बोर्ड। ठीक है, राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर में है। और लास्ट प्रश्न है दोस्तों आज का कि राजस्थान के बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में पुरुष एकल में स्वर्ण पदक निम्नांकित में से किस श्रेणी में प्राप्त किया था। तो कृष्णा नागर ने दोस्तों स्वर्ण पदक अपने किस श्रेणी में प्राप्त किया था, बिल्कुल आपको पता नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूं। SH6 श्रेणी में, SH6 श्रेणी में अपने कृष्णा नागर ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, एकल स्वर्ण पदक। ठीक है, यानी कि एकल नारी, ये एकल यानी कि कृष्णा नागर के द्वारा ही प्रदान किया गया था। ठीक है, यही लीग थी इसको। ठीक है, तो ये हो गया आपके 51 इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, जो आपके जो पशु परिचर भर्ती परीक्षा है उसके लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे, रामबाण साबित होंगे। ठीक है, अगर आपको ये थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताकर जाना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मॉडल पेपर आपको हर रोज एक दिन छोड़कर एक दिन तो मिले ही मिलेंगे जरूर। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।